दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने पहले बात करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी हैं। मैं उसे अम्मी कहती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफू मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी सी दूसरी शादी की ऑफ़र की। साथ ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। शादी की रात को मेरी फूफू मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी के शौहर सफ़र से थके हारे पहुँच गए। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर इनके आगे बैठ गई और इनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसने फौरी हाँ कर दी। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और इसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी। अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरे साबिक़ शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक़ शौहर को सालिस में इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है। चनाचे मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर दी। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक़ शौहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़ कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये आराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत में भी अपना नाम कर लिया। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साहब को शौहर के पास दोबारा जा सकती हैं, बशर्ते के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो। तो बारी खाने में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट फूट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए घड़ा खोदेगा, खुद इसी घड़े में गिरेगा। ये बुढ़िया तो घड़े की बजाय गहरे समुंदर में गिर गई। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।